गोड्डा संसदीय सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को देर रात गोड्डा से वापस लौटकर बीजेपी प्रत्याशी ने सबसे पहले देवघर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर क्षेत्र के दर्जनों इलाकों का ताबड़तोड़ दौरा किया। निशिकांत दुबे ने जिले के दर्जनों गांव का दौरा कर जनसंपर्क किया और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर उनसे अपने काम के नाम पर वोट मांगने की अपील की। और वहीं ग्रामीणों ने निशिकांत दुबे से कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 10 साल में काफी काम हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गोड्डा और देवघर समेत क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क और मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है वो किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। देखिए, जब मैं 2009 में यहाँ सांसद बना तो देवीपुर की स्थिति ऐसी थी कि आप देवीपुर प्रखंड मुख्यालय भी नहीं जा सकते। अभी आप जिस गांव में गए टटकियों में, कम से कम बाहर तक का तो रास्ता बन गया ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड है, माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड है। एक रोड टटकियों गाँव जाने के लिए आपने देखा होगा 2-2 पुल है, कौन बनाएगा पुल? इसी तरह से PWD रोड आपको जो है मनियारपुर में दिखाई देता है। कभी आपने सोचा था देवघर जाने के लिए रोड, एम्स जाने के लिए रोड, बाईपास रोड, फ्लाईओवर। अब यहाँ के लोग यदि देवघर जाना चाहेंगे तो 15-20 मिनट में तो चले जाएंगे, वो 20 मिनट। इसके पहले कम से कम 1.5 घंटा लगता था। देवीपुर में एम्स आ गया है, देवीपुर में प्लास्टिक पार्क है। यहाँ से मथुरापुर स्टेशन जाने के लिए आप देखिए कि किस तरह का रोड है। तो मुझे लगता है कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, चल रहा है। यहाँ जो मूलभूत समस्या है कि यहाँ जो रोजगार के सेंटर आ रहे हैं, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और मुझे लगता है कि 1.5 साल 2 साल में उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को कोडरमा लोकसभा के लिए मतदान होना है। ऐसे में गांडेय विधानसभा के पूर्व विधायक और कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा आज कोडरमा विधानसभा के दौरे पर झुमरी तलैया पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के बीच जनसभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और जनता ही उन्हें जीत दिलवाएगी। वहीं जेएमएम से निष्कासित होने के सवाल पर कहा कि जेएमएम ने इस काम में बहुत देर कर दिया। हम लोगों को एक अच्छा प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए और जो चुनाव जीत के जाएगा तो हमारा सेवा करेगा, क्योंकि हम लोग का जो व्यवहार है, कार्यशैली है, लोगों ने देखा है। एमएलए रहते हुए भी, एमएलए नहीं रहते हुए भी, और उससे पहले भी देखा है कि हम लोग हमेशा जनता के साथ रहते हैं, उनके दुख को अपना दुख समझ के समाधान का रास्ता निकालते हैं, उनके सुख में भी भागीदार होकर उनकी खुशियों में 4 चांद लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता को महसूस था और जनता ने ही मुझे आमंत्रण दिया है कि आपको जो है लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव मैदान में जिन लोगों की संभावना, लोगों ने सोचा कि जिन लोगों की संभावना हम देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी बनेंगे, ये सारे प्रत्याशी जो है जनता के जो पैमाना है उस पैमाना के उस कसौटी में खड़े नहीं उतर रहे हैं। और उनकी जनता, किसी कारण से जनता ने मुझे आमंत्रण दिया और जनता के आमंत्रण पर, उनके कहने पर मैं चुनाव मैदान में आया। पार्टी ने आप पर कार्रवाई की है, आपको निष्कासित किया है, अब क्या स्थिति होगी? मैंने तो नहीं देखा निष्कासित ना किया मुझे। अभी निष्कासित कर दिया गया आज किया है। मैं नहीं जानता था, आज किया है तो ठीक है, तो क्या कहेंगे, उसकी मर्जी। पार्टी वाले के जो आम लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और उसी कड़ी में आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में दूंदी बाग बाजार में अनुपमा सिंह के पति और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मेरा परिवार लंबे समय से बेरमो से विधायक बनते रहा है और वो इसलिए संभव हो रहा है कि हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस गति से बेरमो का विकास हुआ है उस गति से धनबाद लोकसभा का भी विकास होगा। निश्चित तौर पर यहाँ पे काम होगा। जिस तरीके से हम लोग ने बेरमो में विकास किया और विकास करते हैं तभी 7 बार के विधायक अपने परिवार से बन पाए। 6 बार मेरे पिता रहे, 1 बार मैं रहा, और आने वाले समय में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक मेरे अंदर मेरे पिता का संस्कार है, बेरमो में मैं विकास करते रहूँगा और वहाँ के लोग मुझे चुनते रहेंगे, ये मुझे यकीन। ठीक है, सबसे बड़ी बात, प्रत्याशी आपके बीच का होना चाहिए, प्रत्याशी आपके साथ होना चाहिए। बोकारो जिला से अनुपमा सिंह आती हैं और उन्होंने झरिया में भी आवाज़ बना लिया, लोहांचल में भी आवाज़ कर लिया।
तो अनुपमा सिंह शादी होकर बेरमो में जरूर आई थी, लेकिन जब तक उनके शरीर में अब प्राण है, जब तक वो जीवित है, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की कसम खा के बोल रहा हूँ, अनुपमा सिंह अब धनबाद लोकसभा में रहेगी, आपके बीच में रहेगी। ये मैं आपको आगे बढ़ते हैं, खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के अंतर्गत खीरोद गांव में नदी की बताया जा रहा है कि आजादी के बाद से ही अब तक यहां पर पुल नहीं बनने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों का यह कहना है कि चुनाव के समय सभी दल के उम्मीदवार और उनके समर्थक वोट मांगने आते हैं, लेकिन नदी में पुल बनाने का वादा करके वो जाते हैं, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। बच्चों की पढ़ाई बरसात के समय बाधित हो जाती है। ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गुरसहाय महतो भी पैरवी किए, हम लोग 10 आदमी जाकर घर में पैरवी किए कि हमको पुल चाहिए, पुल का मांग किए। उसके साथ मान लीजिए मरंडी जी आए, मरंडी जी को गाला मिलाए हम, और उसके बाद भी वो लोग भूल गए जाकर। गुरसहाय महतो भी पैरवी किए, हम लोग 10 आदमी जाकर घर में पैरवी किए कि हमको पुल चाहिए, पुल का मांग किए। उसके साथ मान लीजिए मरंडी जी आए, मरंडी जी को गाला मिलाए हम, और उसके बाद भी वो लोग भूल गए जाकर। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।